बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है कि ये महंगी बिजली क्यों है और आवाम जो अरबों रुपए महाना ना करदा गुनाहों की सूरत में अदा कर रही है, बिलों की सूरत में कहीं ओवर चार्जिंग होती है और कहीं जायद बिलिंग डाल दी जाती है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, और मैंने बात करनी है, आपको बताना है आज उस तारीखी सच से पर्दा उठाना है कि ये IPPs क्या हैं, इनके जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये कौन हैं और इनसे मुआहदे किस किस हुकूमत ने क्या क्या मुआहदा किया और ये कुल कितने मुआहदे हैं। और बहती गंगा में PTI इमरान खान ने भी हाथ धोया, जो सच्चे सवित्रे बनते हैं, सच्चे बनते हैं और बगैर करप्शन से दूर से नहाए धोए बनते हैं, उन्होंने भी नहीं बख्शा कि मुआहदे इतने महंगे किए कि आज आवाम अपने बिल अदा करने के लिए महंगी बिजली के कोई अपने गुर्दे बेच रहा है, कोई अपने बच्चों की नीलामी कर रहा है और कोई अपनी बाइक बेच रहा है, कोई अपनी साइकिल बेच रहा है। और सबसे ज़्यादा पिछले दिनों एक दिल खराश वाक़या पेश आया कि एक शख्स अपने बच्चों को ले आया बाज़ार में कि मेरे बच्चे खरीद लो और पैसे दे दो कि मैं बिल अदा करूँ। इस हवाले से मैंने आपको बताना है कि ये कंपनियां कौन हैं, ये किसकी मलकियत हैं, किसने मुआहदे किए और क्यों किए, और बहती गंगा में किस किस हुकूमत ने हाथ धोए और आवाम का कत्ले आम किया। इस पे आज मैंने तफसील से बात करनी है। मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, हुआ ये कि मुल्क भर में बिजली के बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बायस माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों ने बिजली का शार्ट फॉल पूरा करने के लिए, यानी कि बिजली की कमी पूरी करने के लिए प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से मुआहदे किए, यानी कि प्राइवेट कंपनियों से मुआहदे किए। इन कंपनियों से ऐसे तवील मुआहदे किए गए कि इन कंपनियों को माहाना कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए की अदायगी की जा रही है, यानी कि ऐसी अदायगी महंगे मुआहदे और लंबे मुआहदे करके कि आवाम को ज़िबा किया जा रहा है। यही वजह है कि ये मुआहदे जो हैं वो बायस बन रहे हैं महंगी बिजली के, क्योंकि आज लोगों ने सोलर्स लगा लिए हैं, लोगों ने अपनी घरेलू जो महंगी बिजली की वजह से खपत कम कर दी है। तो इस वजह से इन कंपनियों को जो है वो पैसे तो जाने हैं, और जैसे जैसे बिजली जो है उसकी प्रोड्यूस कम हो रही है, मजबूरन हुकूमत कम कर रही है, ऐसे ऐसे में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और आवाम को बिलों की शक्ल में कुंडी छुरी से जो है वो ज़िबा किया जा रहा है। मैंने आपसे वादा किया कि आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कौन है और नवाज शरीफ ने कितने मुआहदे किए, इमरान खान ने कितने किए, जो है बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी ने कितने किए, परवेज़ मुशर्रफ जो ठेकेदार बनते थे इस मुल्क के, उन्होंने क्या किया। ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, माजी में कौन कौन सी हुकूमतों ने IPPs के साथ कब कब मुआहदे किए, तो इस हवाले से हमारी एक तहकीकाती रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा मुआहदे किए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा IPP से मुआहदे किए, जिनकी तादाद 135 है। और क्या मैं आपको बताऊं कि 2057 तक ये मुआहदे हैं। इतना जुल्म हुआ है इस आवाम के साथ। ये होता तो ये है कि 1 साल के लिए मुआहदा कर लो, अगर ज़रूरत है तो फिर कर लो, नहीं है तो ना कर। माल खाया सबने, सबके पेटों में माल खाया गया है। अच्छा, अब मैंने बताना है कि मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा यानी 135 बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे किए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी पीछे नहीं रहे। उनके पास जब इक़्तिदार आया तो ये मामे चाचे का इक़्तिदार समझते हैं कि ये गाजर मूली समझते हैं सवाल को। तो उनकी हुकूमत में जो है 48 कंपनियों जो थी उनसे मुआहदे किए गए। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 35 कंपनियों से IPP से मुआहदे किए गए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 30 कंपनियों के साथ बिजली बनाने के तवील मुद्दती मुआहदे किए गए। इनके बाप का मुल्क था, इनके बाप का राज था, और इमरान खान बड़े सच्चे बनते हैं और बड़े हमदर्द बनते हैं इस आवाम के। तो चलो पटवारी तो चलो कह लो ना कि 130 कर लिए, तो इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया। इनके मुआहदे उस वक्त होते हैं जब अंदर खाने मुबैना तौर पर डील होती है, माल मिलता है। महंगे मुआहदे किए और आज आवाम रो रहे हैं दोनों हाथों से, बिजली के बिल देने के लिए अपने बच्चे ज़िबक बेचने के लिए तैयार हैं। ये जो IPPs हैं इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, यानी IPPs के साथ होने वाले मुआहदों के बायस हर साल अरबों रुपए की अदायगी आवाम से वसूल किए गए बिजली के बिलों के जरिए की जाती है। हुकूमत की जानिब से नेपरा ने IPPs के साथ मुआहदे किए हैं और कुछ कंपनियों के साथ
2057 तक के मुआहदे किए हैं। कौन जिंदा रहेगा उस वक्त तक, लेकिन इन्होंने मुआहदे कर लिए। यानी आइंदा 33 साल तक इन कंपनियों को अदायगियाँ जारी रहेंगी, भले वो बिजली पैदा करें या ना करें। नाज़रीन, ये भी मैंने आपको बताना कि साबिक़ वज़ीर गौहर एजाज आज चीख पड़े हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया है और 40 बड़े लोगों के नाम जारी कर दिए, वो भी मैंने आपको बताना है जिनके ये पावर स्टेशन हैं। अच्छा, वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़श्ता 10 साल यानी 2013 से 2014 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 8,344 अरब रुपए की अदायगी की गई। नाज़रीन, कितना बड़ा जुल्म है ये कि एक साल के अंदर अंदर कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPP जो इनकी मनपसंद है, लंबे मुआहदे हैं, 8,344 अरब रुपए की अदायगी की गई। कितना जुल्म है। बात यहाँ पे नाज़रीन ख़त्म नहीं होती। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1300 अरब अदा किए गए। जुल्म देखें नाज़रीन, जबकि रवा साल 2010 अरब रुपए अदा करना होंगे। नेपरा की वेबसाइट पर मौजूद मुख्तलिफ कंपनियों को जारी किए गए लाइसेंस और मुआहदों की तफसील इस तरह से है। ये ब्लू स्टार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 अगस्त 2008 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 अक्टूबर 2034 तक का मुआहदा किया गया। जुल्म देखें, ये परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था उस वक्त, या वो ख़त्म होने वाला था। अच्छा, फ्रंटियर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को 27 जुलाई 2012 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 अक्टूबर 2044 तक का मुआहदा किया गया। नाज़रीन देखें जुल्म, ये आपके चहेते और आपके महबूब जो हुकूमतें हैं, ये क्या कर रही हैं आपके साथ। ये अब बारी आती है नवाज शरीफ हुकूमत की, तो उन्होंने जनाब 2044 तक का मुआहदा किया गया। अच्छा, इस तरह KA पावर लिमिटेड को 12 जून 2023 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2059 तक का मुआहदा कर लिया गया, यानी कि 33 साल के लिए गिरवी रख दिया गया उसके साथ ये सारा कुछ। क्रीमी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 जनवरी 2014 तक लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जून 2047 तक का मुआहदा किया गया। पता नहीं कौन जीता है मेरे जुल्फ के असीर होने तक। KOAK पावर लिमिटेड को 12 जून 2023 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2059 तक का मुआहदा किया गया। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बालाकोट हाइड्रो पावर प्लांट को 22 नवंबर 2022 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 20 नवंबर 2057 तक का मुआहदा किया गया। जुल्म की इंतहा देखें नाज़रीन, इनको डर भी नहीं आता इन हुक्मरानों को। भाई मैं तो आज बोलूँगा, टाइम भले ख़त्म हो जाए, अपने अवाम को बताऊँगा लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म पर कि जुल्म क्या क्या हुआ इनके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट बारी आती है पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोरकन माइलॉन हाइड्रल पावर प्लांट को 15 सितंबर 2022 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 30 जुलाई 2053 तक का मुआहदा कर लिया गया। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करवा हाइड्रल पावर प्लांट को 24 अक्टूबर 2018 का लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 3 नवंबर 2049 तक का मुआहदा कर लिया गया। जुल्म, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दारुल ख्वार हाइड्रल पावर प्लांट को 19 मई 2017 को लाइसेंस जारी किया गया नून लीग की हुकूमत में और इस कंपनी के साथ 30 जून 2047 तक का मुआहदा किया गया। जुल्म है, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्यूरी हाइड्रो पावर प्लांट को 29 अप्रैल 2020 को लाइसेंस जारी किया गया और इस कंपनी के साथ 29 जून 2050 तक का मुआहदा कर लिया, जिसको आप चहेता कहते हैं इमरान खान। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त।